फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग जो होगा वो मेरी यूके की जर्नी से रिलेटेड होगा। स्टार्टिंग प्रोसेस मैंने कैसे अप्लाई किया था, क्या क्या किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बताऊंगा मैं आपको कि किस किस तरह आप क्या क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें। ये तो नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे बताऊंगा। वैसे भी मैं आज अपनी सिर्फ जर्नी शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट व्लॉग में, जो कि हमारी नई सीरीज होने लगी यूके व्लॉग्स के ऊपर। अब तो यार सीन कुछ इस तरह था कि जो है जनाब, पिछले साल मई 2024 में मुझे फिनलैंड से एक ऑफर आई थी वर्क की। तो मैंने उसका वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ था। उसके लिए मैं गया था वीएफएस दुबई। दुबई के वीएफएस में मैं गया था। वहाँ पर बेस्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था। उसके कोई बाद 6 महीने मैं वेट करता रहा, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आया। 6 महीने बाद जब रिस्पॉन्ड आया तो रिस्पॉन्ड में आ गई रिजेक्शन। रिजेक्शन क्यों आई जनाब? के क्या नाम है, कंपनी ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ना उन्हें। और कंपनी जो थी वो पीछे से बैंकरप्ट भी थी, तो उन्होंने इस बेस पे ना मुझे वीज़ा नहीं दिया था। थोड़ा टाइम तो मेरा इसलिए वेस्ट हो गया। मतलब मेरे घर वाले, खानदान वाले सारे पूछते हैं कुछ कर नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। यार मैं प्रोसेस का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जो है जनाब जनवरी आया। जनवरी में मैंने फिर एक कंसल्टेंसी है बड़ी अच्छी, उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने मुझे फिर मेरा प्रोसीजर स्टार्ट कराया। पहले मैंने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करवाया था अपने आप को यूके में। तो सीन ये हुआ था, जनवरी का जो इनटेक था ना, उसमें मेरे पास जो थी स्टेटमेंट, हाँ उसमें ना मसला आ रहा था स्टेटमेंट का। मतलब हर चीज़ मेरी कंप्लीट थी, लेकिन मेरी स्टेटमेंट मेच्योर नहीं थी। और तो उसमें अगर हम फेक एडिट करके भेजते यूनिवर्सिटी को तो वो मसला हो सकता था, बैन लग सकता था मुझे ना। तो उस बैन से बचने के लिए भी फिर मैंने जो है ज़्यादा वो नहीं लिया, क्या कहते हैं यार उसे, रिस्क नहीं लिया ज़्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और वेट कर लूँगा। फिर जनाब नेक्स्ट डे था मई में। मैंने अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी है लंदन में, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी उसमें। तो बेसिकली मेन टेक में मेरा एडमिशन हो गया था। जनवरी में मेरा कैश इंटरव्यू आया था। कैश इंटरव्यू की डिटेल आगे मतलब अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा। कैश इंटरव्यू में मेरे से क्या क्या सवाल हुए थे और मैंने पास कैसे किया था। मेरे पास वो कैश इंटरव्यू पूरा रिकॉर्डेड पड़ा भी है, लेकिन वो मैं यूट्यूब पे भी डाल नहीं सकता बिकॉज क्या नाम है, जो काउंसलर है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था वहाँ से लंदन से, उसकी प्राइवेसी की वजह से नहीं डाल सकता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसको ब्लर करके या कुछ करके ना वो डाल दूँ, ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को ये पता लग जाए कैसे कैसे इंटरव्यू दे सकते हो आप। अच्छा, उसकी खैर तो बात हम बाद में करेंगे। तो यार इस तरह सीन हुआ कि फिर मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया। मेन टेक का जनवरी में स्टार्ट करवाया। तो सबसे पहले जो है मैंने जनवरी के 26 जनवरी या 24 जनवरी थी डेट, हम 24 या 26, हाँ इनमें ही थी। तो ना इसमें मेरा कैसे इंटरव्यू आया। उसमें मैंने एजेंट को जो थी वहाँ पर, कंसल्टेंट जो थी, काउंसलर उनकी इंटरव्यूअर लंदन में, उससे इंटरव्यू हुआ मेरा। उसने फिर 2 घंटे बाद मुझे मेल भेजी थी कि आपका इंटरव्यू जो है ना वो कामयाब हो गया, तो आप आगे अपना प्रोसीजर फर्दर करो। तो फिर मैंने यार आगे फिर बैंक में मेरे पास स्टेटमेंट में पैसे तो थे ही नहीं। आगे मेरा फिनलैंड में जो काफ़ी खर्चा हो चुका था, तो इसलिए तो फिर खैर मैंने स्टेटमेंट रखवाई अपनी, खरीदी, मतलब खरीदनी पड़ती है यार, बाद स्टूडेंट खरीद के रखते हैं, बाद जो है उनके पास पड़ी होती है, लेकिन मेजोरिटी खरीद के ही रखते हैं। तो वो रखी। उसके बाद उसको मिच्योर होने का वेट किया। वो 28 फरवरी तक मिच्योर होनी थी। 28 फरवरी को मिच्योर हुई थी। 1 फरवरी को, 31 जनवरी को मैंने रख दी थी। 80 लाख की स्टेटमेंट रखी थी, जिसके ऊपर एजेंट ने मुझसे चार्ज किया था 9%, जो कि मेरा 6,80,000 रुपया समझ लो ज़ाया हो गया। उसका कोई काम ही नहीं, मुफ्त में गया वो। तो वो ज़ाया हुआ मेरा एक तरह से, मतलब। तो फिर उसके बाद जो है कोई 13 14, हाँ 13 ऑफ मार्च को मुझे मेल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप अपना जो है कैश लेटर जो है आपका वो निकाल लो। मतलब वो उसके लिए आप हमें डॉक्यूमेंट्स दो। मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए। 14 मार्च को मेरा कैश निकलाया था। जैसे ही मेरा कैश निकला उसी दिन मैंने सेम डे पे वीज़ा फाइल कर दिया था। वीज़ा फाइल किया, उसके कोई 6 दिन बाद 19 या 20 मार्च को मुझे मेरी वीएफएस में बायोमेट्री थी। यहाँ पर क्वींस रोड पे है वीएफएस का ऑफिस ना, वहाँ पर।
तो वो दिया फिर मैंने, वहाँ जाके अपने बायोमेट्रिक दिए, थम्स वगैरह दिए। तो मुझे डर बड़ा लग रहा था कि यार चांसेस हैं कि ना एम्बेसी का इंटरव्यू आ जाए। तो ऐसा होता है ना एम्बेसी यार, फेल तो नहीं करती वैसे, लेकिन एम्बेसी जो है ना मतलब बड़ा कम ही मतलब ऐसी पास करती है। लेकिन इंग्लिश तो मेरी अच्छी थी, मेरा आइट्स लगा हुआ था, सब कुछ था, तो कोई मसला नहीं था, आ भी जाता तो मैं दे देता है, नॉट अ बिग डील। अच्छा, तो फिर जनाब मैं वेट कर रहा, मैंने कहा यार आजे आजे, दुआएं बड़ी मांगी कि यार रिजेक्ट ना हो जाए कहीं, क्योंकि पहले की रिजेक्शन फिनलैंड की लगी हुई थी ना उस पर। तो 20 को मैंने बायोमेट्री दी अपनी। उसके बाद देन मुझे 23 को मेल आई यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका जो कैश है ना वो यूज हो गया हुआ है, यूके एम्बेसी ने यूज कर लिया हुआ है, अब वो आपको कभी भी इन्फॉर्म करेगी। मैंने अपना वीजा फाइल किया था प्रायोरिटी पे, हालांकि मेरी क्लासेस अभी 2 मई को है, लेकिन मेरी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मतलब इन्वेस्टर जो है ना उसकी डेट्स खत्म हो रही थी, 2 महीने की रखवाई थी ना, आगे मजीद मैंने एक्सटेंड तो करवानी नहीं थी वीजे तक, तो इसलिए प्रायोरिटी पे डाल दिया। तो प्रायोरिटी पे मुझे ये था खर्चा थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं यार, चलो। अच्छा खैर, 23 को मुझे यूनिवर्सिटी से मेल है, देन 25 को जो है क्या नाम है, मुझे एम्बेसी की मेल आ गई यूके वीआई की के कंग्रेचुलेशन योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड। तो भाई मैं तो आसमानों पे था उस टाइम, ये मैं आसमानों पे पहुंचा हुआ था कि यार इतना मैंने टाइम वेस्ट किया अपना, चलो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरा काम हो गया। तो फिर जनाब उस दिन तो मैंने लोडियाँ डाली थी अभी कल मुझे मेल आई थी आज शाम में एक और, कि आप अपना जो वीज़ा है ना वो पासपोर्ट जो है वो वीएफएस ऑफिस में ना कलेक्ट कर लो, वीएफएस ऑफिस से जाके ना। तो मैं सुबह जाऊंगा वहां से जाके, मैंने तो सबसे पहला काम ही ये करना है, मैंने ही पासपोर्ट कलेक्ट करना है सुबह, आगे फिर ईद भी है 2 दिन या 3 दिन बाद, और फिर सब चीज़ें बंद हो जानी है। और कल ही मैंने फिर अपना साथ ही जो मेरा लाइसेंस है वो भी इंटरनेशनल होने के लिए देना है। फिर मैं देन जब मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस आ जाएगा उसकी बेस पे मैं आगे डेट पे बुक करूंगा अपनी फ़्लाइट। तो इस तरह मेरा फिर वो आ गया था यूनिवर्सिटी से, एम्बेसी से रिस्पॉन्ड आ गया था कि वीज़ा सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद भाई ने कुछ भी नहीं किया, भाई अभी तक चिल्ली मार है कल भाई को काम है, कल जाऊंगा मैं, तो देखता हूँ कल क्या क्या होगा। तो अभी तक तो यही अपडेट थी ये व्लॉग जिसमें मैंने आपको बताया मैं यूके की जर्नी कैसे मैंने शुरू की थी, कैसे शुरू हुई, क्या सीन हुआ। अब जो अगला व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कैश में मेरे से कौन कौन से सवाल हुए थे। वीडियो बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसी कोई मसला तो नहीं है, या वहाँ पहुँच के उससे पूछ के फिर अपलोड कर सकता हूँ, देखूंगा। अच्छा, तो उसके बाद अब जो आएगी वो कैश कैश इंटरव्यू पे आएगी हमारी, कंप्लायंस इंटरव्यू जो होता है। उसके बाद आगे मज़ीद इसकी स्टेजेस हैं, प्रोसेस किस तरह से अप्लाई किया था, किस जगह कितने पैसे लगे, किस जगह कितने नहीं लगे, सारी चीज़ें मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग्स में बताता रहूँगा, डेली मेरा रोज़ व्लॉग आता रहेगा। बट यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कब से मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, सब्सक्राइब कर दोगे तो कुछ नहीं होता है यार, आप लोगों को कुछ नहीं होता, मेरी तरफ से दुआएं मिलेगी आपको। सब्सक्राइब कर देना, लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, सो बाय।